यहाँ पर बैठे हमारे प्रधान जी, जो इन्होंने मुझे आदेश किया था वो हमने पूरा किया। और जिस दिन भी मंदिर बन के तैयार होगा 3 फीट की मूर्ति संगमरमर की संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की भेंट करने का काम करेंगे साथियों। और इसी के साथ साथ मंदिर की चोटी में तो जो हमारा कलश विराजमान होगा, सुशोभित होगा, वो कलश भी पेवर स्टील का झालरवाल देने का काम करेंगे साथियों। ये कलश भी हमारी भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट देने का काम करेगी साथियों। आप लोगों को 23 मार्च 2025 को सर्व समाज की 11 बेटियों की शादियां करने जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई बहन बेटी हो तो वो आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। जिस तरीके से एक भाई, एक पिता पूरी ताकत लगा करके अपनी बहन बेटी को विदा करने का काम करता है, उसी ताकत के साथ भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट उस बहन बेटी को विदा करने का काम करेगी साथियों आप लोगों के बीच में। देखिए, आप देखते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कक्षा 1 से निकल करके ना तो उन्होंने कोई डंडा उठाया, ना कोई झंडा उठाया, और उठाई तो केवल कलम उठाई और कलम की ताकत से इस देश को संविधान देने का काम किया साथियों। ऐसे ही हमारे रेवर काशीराम जी और हमारे स्वामी समनदास महाराज जी ने भी मांस मदिरा के साथ साथ छुड़वाने के और शिक्षा की ज्योत को जगाने के लिए पता नहीं समाज ही नहीं सर्व समाज के भी घरों को सुधारने का काम हमारे स्वामी समनदास महाराज जी ने किया है। ऐसे स्वामी समनदास महाराज जी की संपूर्ण भारत के अंदर जिस दिन हम सुक्कड़ताल की गद्दी पर गए थे, हमने कसम खाई थी कि स्वामी समनदास महाराज जी की संपूर्ण भारत के अंदर जो पहले 51 लोग होंगे तो स्वामी समनदास महाराज जी की भी संगमरमर की मूर्ति देने का काम करेंगे साथियों। आपने देखा होगा कि हम लोग जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं और जो नहीं कहते उसके लिए समाज के सामने सिर झुका करके खड़े रहते हैं साथियों। रात दिन समाज की इस पीड़ा को, खासकर शिक्षा की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप लोग भी जो दूर दराज से चल करके आए हैं, अगर इस शिक्षा की मुहिम को आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, क्या आप लोग शिक्षा की मुहिम में साथ हैं? क्या सभी लोग साथ हैं? देखिए, शिक्षा के बिना हम लोग कहते हैं हम देश पे राज करेंगे। राज तो करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे? जब हमारा एक एक बच्चा शिक्षित होगा, एक एक बच्चा हमारा रोजगार का होगा, या हमारे डॉक्टर होंगे, IPS होंगे, इंजीनियर होंगे, IAS होंगे। उस टाइम आपकी फैक्ट्रियां चलती होंगी साथियों, उस टाइम आप देश पर राज करने का काम करेंगे। आज सबको कसम खा करके जानी है कि हमें शिक्षा के लिए इतना काम करना है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करके आगे बढ़ाना है। और भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, 2 मिनट ले लेता हूं, और भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों की जो बुक्स हैं वो तो पढ़ा रही है, लेकिन साथ में जो तैयारियां हैं साथियों, आप लोगों के पास पर्चा भी पहुंच गया, उसमें नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं, सामान्य ज्ञान की तैयारी करा रहे हैं, खेल कूद की तैयारी करा रहे हैं, डिफेंस की तैयारी करा रहे हैं, और साथ में हम जो तैयारी करा रहे हैं साथियों, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि किसी भी स्कूल या कोई भी ट्यूशन का जो कार्यालय है वहां पर संविधान नहीं पढ़ाया जाता साथियों, हम संविधान के भी बारे में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप लोग जब भी आवश्यकता हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की, ये भाई तुम्हारे साथ खड़ा है दिन रात। लेकिन मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि जिस तरीके से हमारे संत महापुरुष इस कारवे को यहां तक लेकर के आए हैं, इस कारवे को उस संसद तक लेकर जाना है, और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जितने भी हमारे समाज के लोग नेता हैं और वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, मैं उनका सभी नेताओं का धन्यवाद भी करता हूं। और
एक बात अपनी कह करके वाणी को विराम दे रहा हूं कि जिस दिन मेरे भीम ने आंख खोली तो हर कोई इंसान बन गया। जिस दिन मेरे भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया। और जिस दिन मेरे भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया। और जिस दिन मेरे भीम ने कलम खोली तो देश का संविधान बन गया, संविधान बन गया। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की, स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की। धन्यवाद।